करामत होती है, जो कीमती चीज़ होती है, उसकी हिफाजत इंसानी फितरत है, उसकी हिफाजत मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। आइए और स्लो बोलूँगा मैं, एक मिसाल एग्जाम्पल ले लीजिए, बाद में तेज़ स्पीड में बोलूँगा, भागिएगा नहीं। खड़े होकर के सुन रहे हैं, ये कुरान और हदीस की बेअदबी है। बराए करम अगर आप लोग बैठ जाते ना तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं आपका छोटा भाई समझ करके मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैठ जाइए। कुरान और हदीस की बेअदबी हो रही है। इंशाअल्लाह कल कुछ सिखाया था, आज कुछ सिखाऊँगा। अब मैं तेज़ स्पीड में बोलूँगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए, बड़ी चीज़ की कैसे हिफाजत करते हैं। ये मेरे जेब में एक कलम है, देख रहे हैं। मैं मोबाइल के दुकान में गया, मोबाइल के अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई थी। मोबाइल के दुकान में गया, दुकानदार से कहा कि देखो मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। गया मैं दुकान पे, वो देखा, मोबाइल देख करके सही करके मोबाइल दे दिया। मैं घर में आया, देखिए कीमती चीज़ की मिसाल। घर में आने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि अब दुकान का हिसाबो किताब करेंगे। दुकान का हिसाबो किताब आप करेंगे, ऑफिस में जाते हैं यही 10 रुपये का पेन लेकर के, कलम लेकर के, लेकिन जैसे ही आप डायरी खोल के सामने कुछ लिखने के लिए जा रहे हैं, जेब में हाथ ऐसे डाल रहे हैं, पता चला अरे फुला मोबाइल के दुकानदार के पास मैं गया था, अरे वहाँ मोबाइल निकाला था, कलम तो वहीं गिर गया मेरा। ये देखिए 10 रुपया कीमत है, लेकिन आप दुकान में छोड़ के आए हैं। आपके घर से 2 मिनट का रास्ता है दुकान, 2 मिनट पैदल चलेंगे आप दुकान पहुंच जाएंगे। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं 2 मिनट टाइम लगेगा, जाऊंगा कलम लेके चले आऊंगा। अगरचे 10 रुपया कीमत है, इस कलम की कीमत 10 रुपये है अगरचे, लेकिन ये बहुत कीमती चीज है। आप घर से खरामा निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मोबाइल के दुकान में। क्यों? आप कलम छोड़ करके आए हैं वहाँ, आप जा रहे हैं। इतने में आप मेन गेट में, आपके घर के मेन गेट से निकले हैं, दुकान की तरफ जा रहे हैं, 2 मिनट टाइम लगेगा। इतने में आपका बड़ा बेटा दौड़ करके आ रहा है और कह रहा है, अप्पू 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 रुके रुके रुके। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? काबू, वो जो कुर्बानी का खस्सी था, कुर्बानी का बकरा था, वो कुएं में गिर गया है। बारी जोर वालों, अब गौर से जवाब दो, 10 रुपये का पेन लेने जाएंगे या कुर्बानी का बकरा जो कुएं में गिर गया है उसको उठाने जाएंगे? बोलो बोलो। अरे उर्दू समझ में नहीं आ रही है? उर्दू समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? बोलिए ना। हाँ, उर्दू तो समझ में आ रही है। क्या करेंगे आप? उस बकरे को उठाने जाएंगे या 10 रुपये का पेन लेने जाएंगे दुकान में? बकरे को उठाएंगे। क्यों? कलम से ज्यादा कीमती चीज है बकरा। कलम की कीमत है 10 रुपये और बकरे की कीमत है 8,000, 10,000। आप कहेंगे जाओ 10 रुपये का कलम जा रहा है, जाने दो, फिर मैं खरीद के ले लूंगा, लेकिन पहले उस बकरे को, कुर्बानी का बकरा जो कुआं के अंदर गिर गया है, उसको पहले मैं उठाऊंगा। क्यों? ये कीमती चीज है, कीमती चीज है और इसकी आप हिफाजत करते हैं। और एक एग्जाम्पल 1 मिनट में दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आपके घर में चाकू है ना? चाकू समझते हैं ना? छुरी चाकू, उससे आप सब्जी काटते हैं, बैगन काटते हैं, आलू काटते हैं, टमाटर काटते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चाकू कभी कभी आप किचन में रखते हैं कि नहीं? कभी कभी वही चाकू देखो बरामदे में पड़ा हुआ है, कभी कभी वही चाकू देखिए टेबल के ऊपर रखा हुआ है। जरूरत पड़ी सब्जी काटने के लिए, काहे बाबू है चाकू कहाँ है? ए अम्मी देख लो, वो किचन में है चाकू। देखो जगह कहाँ है चाकू? किचन में। कभी कभी टेबल के ऊपर, कभी कभी बरामदे में, लेकिन उसकी आप उतनी हिफाजत नहीं कर रहे हैं चाकू की। क्यों? कीमती चीज है भाई, चाकू जरूरत की चीज है, आप उसको काम में लाते हैं लेकिन हिफाजत नहीं करते हैं। वहीं पर आपके घर में गोल्ड समझते हैं ना? सोने की एक बिस्किट है, छोटी ही बिस्किट है सोने की, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं, किचन में नहीं रखते हैं आप उसको कपड़े से बांध करके
बॉक्स में, संदूक में, आप उसको अलमारी के अंदर छुपा करके रखते हैं, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं, उसको आप बरामदे में फेंक के नहीं रखते हैं। क्यों? अगर आप किचन में रखेंगे कोई चुरा के लेके भाग जाएगा। क्यों? चाकू से ज्यादा कीमती चीज है गोल्ड, सोना। दिया जोरी वालों सुनो, बुआरी जोर वालों सुनो, बोरियो वालों सुनो, अल्लाह ने सोने की तरह एक कीमती नियामत हमको और आपको अल्लाह ने दिया है, इस्लाम। कीमती नियामत दिया है। अब हम इस्लाम की हिफाजत कैसे करेंगे? कैसे इस्लाम की हिफाजत करेंगे? आज वो कंडीशन भी है इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए। कभी वक्फ तरमीमी बिल के शक्ल में कानून लाया जाता है, तो कभी एनआरसी की शक्ल में कानून लाया जाता है। देखिए इस्लाम की कीमत क्या है? इस्लाम की कीमत, ये बड़ी जो नियामत है, हम इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आइए कैसे करेंगे, सहाबा से सीखिए इस्लाम की हिफाजत। इस्लाम की हिफाजत सहाबाए किराम कैसे करते थे, आइए सीखिए। एक मंजर 5 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, गाड़ी तेज स्पीड में चलेगी। इस्लाम की ये जो बड़ी नियामत है, इसकी हिफाजत सहाबाए किराम ने कैसे की है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक मंजर, गज़वे उहुद, बदर की लड़ाई हुई, उसके बाद उहुद की लड़ाई। गज़वे उहुद में गौर से सुनो, एक सहाबी का नाम है हंदला, गौर करके सुनिए। हंदला सहाबी का नाम है। इनकी पहली शादी हुई है, शादी नई नवेली दुल्हन घर में मौजूद है। दोनों मियाँ बीवी एक रूम में, एक कमरे में बंद हैं। हाँ हाँ ऐ बुआरी जोर वालों, उस रात को हम सुहाग रात के नाम से जानते हैं, उस रात को हम शबे सुफाफ के नाम से जानते हैं। और हर नौजवान लड़के और लड़की को बड़ी शिद्दत से उस रात का इंतजार होता है। दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर हैं, प्यारो मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए कहाँ ले जा रहा हूँ मैं आपको, कहाँ, गौर करके सुनिएगा, कहाँ ले जा रहा हूँ। दोनों प्यारो मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। और उस रात में मियाँ बीवी, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो कुछ होता है सब हो जाता है, जिस्मानी ताल्लुकात भी होता है। इतने में नबी के एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, ऐ नबी के सदाइयों, ऐ नबी के मानने वालों, सुनो, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जल्दी घर से निकलो, चलो चलो जल्दी घर से निकलो, दुश्मनों से लड़ना है, जंग करना है दुश्मनों से, चलो जल्दी घर से निकलो। अब देखो ये हंदला घर से निकलते हैं। देखिए इनकी नज़र में इस्लाम बड़ी नियामत थी, हंदला की नज़र में इस्लाम कीमती नियामत थी। है बुआरी जोर वालों सुनो, कितनी बड़ी नियामत थी इनकी नज़र में इस्लाम। घर से निकले, बाथरूम में गए नहाने के लिए, तौलिया लेके गए नहाने के लिए बाथरूम में, पानी भी भर चुके हैं डोल में। इतने में फिर आवाज आ रही है, फिर ऐलान करने वाला ऐलान दोबारा ऐलान कर रहा है, ऐ नबी के सहाबियों, ऐ नबी के मानने वालों, ये आखिरी वार्निंग दी जा रही है, ये आखिरी ऐलान है। अब इस ऐलान के बाद जो अपने घर में बैठा रहेगा, दुश्मनों से लड़ने लगी जाएगा, उसको मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा। जैसे ही सुना कि ये
आखिरी वार्निंग है, गुस्ल का इरादा तर्क कर दिया, छोड़ दिया, गुस्ल का इरादा तर्क कर दिया, तौलिया रख दिए, गमछा वहीं पे रख दिए, निकल गए, घोड़े पे चढ़ गए। सुनो नौजवानों, तुम्हारी नजर में मोबाइल ज्यादा कीमती चीज है। देखो सहाबा से इनकी नजर में इस्लाम बड़ी कीमती चीज थी। घोड़े पे चढ़ गए, नई नवेली बीबी दौड़ करके आई, कहने लगी